गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ जी। चैप्टर चल रहा जी अपना वर्ब। वर्ब के अंदर ही जो सेकंड पोर्शन है वो है जी अपना मॉडल्स का। ये कुछ प्रीवियस ईयर सवाल हैं जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बेस पे फिर इनको सॉल्व करेंगे। आ जाइए। जैसा कि आपको बेसिक्स के अंदर बताया था कि हेल्पिंग वर्ब ये होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कह लो, ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, बातें की। इसमें से ये वाली प्राइमरी वाली कहलाती हैं और ये मॉडल्स हो गए। क्या क्या फ़र्क बताए थे इसमें? ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों बन सकते हैं, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, है ना। इनका काम होता है टेंस आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करना, इनका काम होता है मीनिंग के अंदर चेंजेस लेके आना। मॉडल चैप्टर के जो सवाल होते हैं ना, मॉडल चैप्टर के जो सवाल होते हैं वो मेनली मीनिंग पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मॉडल चैप्टर जितना आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसमें से दो ही ऐसे मॉडल है बेसिकली जिन पे ग्रामर अप्लाई होगी, कि ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको उसमें। बाकी सारे मीनिंग बेस्ड होंगे कि अच्छा ये मीनिंग देना हो तो ये लगाते हैं, ये मीनिंग देना हो तो ये लगाते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा मुझे बताना यहाँ पे क्या मॉडल पुट करना चाहिए अपने को। सोच के बताइए जरा कि यहाँ पे मुझे क्या मॉडल पुट करना चाहिए। हाँ जी, ही डैश प्ले क्रिकेट। यहाँ पे मुझे क्या मॉडल डालना चाहिए? ही कैन प्ले क्रिकेट, ये भी सही है। इसका मतलब है कि उसके अंदर क्षमता है क्रिकेट खेलने की, कैन एबिलिटी को दिखाता है ना। ही शुड प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलना चाहिए। ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा। ही मे प्ले क्रिकेट, शायद वो क्रिकेट खेलेगा। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करता था। तो जैसा मॉडल डाल रहे हो वैसा मीनिंग आता जा रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां कोई एक ही मॉडल सही है? कह सकता हूं क्या ऐसा? नहीं ना। यानी मॉडल का लेना देना है मीनिंग से। वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करके इस वर्ब के अंदर, इस वर्ब के मीनिंग में ऐसा मॉडिफिकेशन करता है जिससे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। उसको खेलना चाहिए, उसको खेलना पड़ेगा, वो खेला करता था, उसमें खेलने की क्षमता है। हाँ कि ना। यानी जैसा जैसा आप मीनिंग देना चाहो उसके अनुसार यहां पर मॉडल को आपको पुट करना होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मॉडल चैप्टर चलता है मीनिंग के बेस पर, कि आपको मीनिंग क्या देना है। ठीक है, आओ जरा। इसीलिए बच्चे मॉडल चैप्टर के अंदर मैं कह रहा हूं कि आपको मेनली क्या पढ़ना है, हर एक मॉडल क्या मीनिंग देता है, कौन सी जगह पे काम आता है, वो पढ़ना है। अब जैसे जो कैन मॉडल है, एबिलिटी को दिखाता है वो। आई कैन डू दिस, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन रीच देयर इन 30 मिनट्स। कैन दिखाता है जी एबिलिटी को, जब आपको क्षमता की बात कर रहे हैं, हाँ मैं ये कर सकता हूं। ठीक है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, वैसे तो रिक्वेस्ट के लिए मे का, कुड का, वुड का, इनका यूज होता है ना। जैसे टीचर वगैरह से रिक्वेस्ट करनी हो तो मे आई गो देयर, स्कूल में करते थे ना। ऐसे ही अपने बॉस वगैरह से रिक्वेस्ट करनी हो तो मे। लेकिन अपने यार दोस्तों में इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो, कैन आई टेक योर कार, कैन आई यूज योर फोन, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज होता है। सारी बात समझ में। नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए अभी आएगा समझ में, सेंटेंस के थ्रू आएगा समझ में। मे का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है मैं। अब यही कह रहा हूं, अब जैसे मैंने आपको ये बात बताई और ये सेंटेंसेस कराऊंगा मैं, ठीक है। और मैं कहूंगा जी एबिलिटी की बात करनी है तो ये लगाएंगे, इसकी बात करनी तो ये लगाएंगे। अब अगर पलट के आप में से बच्चा कोई मेरे से सवाल पूछ दे कि सर कैन ही एबिलिटी को क्यों दिखाता है, तो बच्चे इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है कि सर सेब की इंग्लिश एप्पल ही क्यों होती है, ऑरेंज क्यों नहीं होती। आई मेरी बात समझ में। बेसिकली क्या है, अंग्रेजों ने कुछ मॉडल्स बनाए अलग अलग टाइप का मीनिंग देने के लिए। ठीक है, एबिलिटी दिखानी हो तो उन्होंने कहा एक वर्ड है ये बना लेते हैं कैन, ये यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो मे का यूज कर लेंगे। आ रही मेरी बात समझ। तो उन्होंने अलग अलग मीनिंग कन्वे करने के लिए अलग अलग मॉडल बना रखे हैं। अब अगर आप मेरे से पूछो कि यही मॉडल एबिलिटी क्यों दिखाता है, यही मॉडल पॉसिबिलिटी क्यों दिखाता है, यही मॉडल कंपल्शन क्यों दिखाता है, तो इस बात का बच्चे कोई जवाब नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही बातें हैं कि सेब की इंग्लिश जो है एप्पल ही क्यों होती, ऑरेंज क्यों नहीं होती, पाइन एप्पल क्यों नहीं होती। सारी बात समझ। तो आपको मॉडल चैप्टर को मीनिंग बेस पे ही करना पड़ेगा, और कोई बहुत बड़ा चैप्टर है भी नहीं, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, छुटकू सा चैप्टर है। कैन दिखाता है जी एबिलिटी को, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को, नेगेटिव पॉसिबिलिटी को। मे दिखाता है जी पोलाइट रिक्वेस्ट को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी को। इस पर कैसे सवाल बनते हैं
आओ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक काम करिए, एक बार इस स्लाइड पे आप नज़र मारिए, 1 मिनट के लिए इस स्लाइड पर आप नज़र मारिए, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, सेंटेंसेस पढ़ो सारे, क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा थोड़ा अगर खुद दिमाग लगा पाओ तो एक बार खुद दिमाग लगाओ, फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, करें शुरू। द न्यूज कैन और मे बी ट्रू, ये जो खबर है, ये जो खबर है शायद सच हो सकती है ना, ये जो खबर है ये सच हो सकती है। दिस न्यूज कैन और मे नॉट बी ट्रू, शायद ये सच नहीं होगी। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां बात करनी है पॉसिबिलिटी की, हाँ कि ना, यहां बात करनी है पॉसिबिलिटी की। तो पॉजिटिव में कि ये सच हो सकती है, नहीं हो सकती, हाँ कि ना, पॉसिबिलिटी की बात करनी है तो कैन जो है ना, मे तो दोनों जगह आ सकता है। मे से तो आप पॉजिटिव ने, आई आई मे आई मे प्ले दिस मैच, आई मे नॉट प्ले दिस मैच, आई मे गो देयर, आई मे नॉट गो देयर। तो मे से तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी दिखाई जा सकती है। मे का यूज तो आप दोनों के लिए कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। लेकिन जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है ना, जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी होती है उसको कैन से भी शो किया जा सकता है। नेगेटिव पॉसिबिलिटी को कैन से भी शो किया जा सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, ये जो चीज है ना, इस पर कोई पेपर में एरर नहीं आते, ठीक है। फिर भी ये हल्के फुल्के आपको दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं कि भैया हर एक मॉडल की हेडिंग डालोगे तो उसके बारे में 3-4 बात तो बताओगे ना। मॉडल चैप्टर पे ये वाला सवाल आप खुद सोच के देखो कि मान लो ये वाला सवाल डाल दिया, फिर दोनों ऑप्शन डाल दिए, फिर आप कहोगे प्रेफर कौन सा करें, और ये कौन सा करें, वो कौन सा करें। बच्चे ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी नहीं। दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस मे नॉट बी ट्रू, दोनों ठीक है। दोनों ऑप्शन में कभी इकट्ठे आएंगे नहीं, आ जाएं तो बच्चे फिर चैलेंज करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पे आ जाओ। वी कैन नॉट बी एबल टू रीच देयर ऑन टाइम, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सकते, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सकते। अब ये कैन मॉडल का काम होता जी एबिलिटी को दिखाना। कैन भी लिख रहे हो, बी एबल टू भी लिख रहे हो। ये जो वर्ड है एबल, आई एम एबल टू डू दिस, दे आर नॉट एबल टू डू दिस, एबल का भी यूज होता क्षमता दिखाने के लिए। जब कैन मॉडल आपने लगा दिया, जब कैन मॉडल आपने लगा दिया क्षमता दिखाने के लिए, तो फिर बी एबल टू की जरूरत क्या है? हाँ जी, जब कैन मॉडल आपने लगा दिया तो बी एबल टू लगाने की जरूरत क्या है? समझ में आ रही है बात? तो यहां पे दे कांट रीच देयर ऑन टाइम होगा, या वी कांट रीच देयर ऑन टाइम। वी कांट रीच देयर ऑन टाइम, बी एबल टू की जरूरत नहीं है ना। अब इस रूल को किताबों में लिखा होता है कैन के साथ, कैन के साथ एबल टू का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चे? बिल्कुल बेसिक सी बात है। रटू तो मैं कोई ऐसी चीज रटू ना जिसको समझने में भैया ओ हो बहुत एफर्ट्स लगेंगे। कैन भी एबिलिटी को दिखाता है, ये भी एबिलिटी को दिखाता है, तो सुपरफ्लोस होगा। जब आप कैन लिख चुके हो तो जबरदस्ती स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है? सेम बात यहाँ पे, ये जो डील है ना, ये जो डील है शायद सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। उनके बीच में जो दो, उनके बीच में जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देगी ये जो डील हो रही है ये। अब फिर से वही बात, मे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मे पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो इसके साथ लाइकली, पॉसिबली, ये सब वर्ड्स का यूज ना किया करें। मे जो होता है ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, इसलिए अगर मे का यूज कर दो तो उसके बाद लाइकली, पॉसिबली, इन शब्दों का यूज ना किया करें। इस सेंटेंस को पढ़ के बताओ और सोचो, या पॉसिबिलिटी की बात करनी कि एबिलिटी की बात करनी।
ध्यान से सोचना जरा, एक बार करो ट्राई। देखो, अगर ये सेंटेंस होता इतना ही, यहां से शुरू होता मान लो, फिर दोनों ठीक हो जाते। ही कैन हेल्प यू मतलब उसमें क्षमता है तेरी मदद करने की। मान लो तेरे को 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है, मतलब वो इतना अमीर है कि उसके पास सरप्लस होंगे 10,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। ही कैन हेल्प यू, उसके अंदर क्षमता है तेरी मदद करने की। ही मे हेल्प यू, हाँ शायद वो तेरी मदद कर देगा, शायद वो तेरी मदद कर देगा। ये एबिलिटी को दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। दोनों के मीनिंग में हल्का वेरिएशन है। अगर यहां से सेंटेंस शुरू होता तो दोनों ठीक हो जाते, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिए, जो आगे लिखा हुआ है, ये जो आगे वाला पार्ट लिखा हुआ है, इसके बाद अब मुझे एबिलिटी लगानी चाहिए कि पॉसिबिलिटी लगानी चाहिए। अगर तू उससे मदद मांगेगा, अगर तू उससे मदद मांगेगा, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलना चाहिए? अगर तू उससे मदद मांगेगा शायद वो तेरी मदद कर देगा, अगर तू उससे मदद मांगेगा वो तेरी मदद कर सकता है। हाँ जी, कैन का मतलब होता है बच्चे एबिलिटी। समझने की कोशिश करो। अगर आपने ये लिख दिया ना, अगर तू मदद मांगेगा तो वो तेरी मदद कर सकता है, कि अगर कैन लगा दिया तो इसका मतलब पता क्या होगा? मान लो आपको 10,000 रुपये चाहिए और उसके पास 5,000 रुपये थे, वो तेरी मदद करने में सक्षम नहीं था, लेकिन अगर तू मांग लेगा तो उसके 5,000 रुपये 10,000 रुपये हो जाएंगे। ये मतलब हो जाएगा कैन लगाने से। तो यहाँ पे मेरी बात आई समझ? अगर ये इतना ही होता, अकेला ही होता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो तेरी मदद कर सकता है, शायद वो तेरी मदद कर दे, फिर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको लिखे होने की वजह से मुझे पता चल रहा है कि यहां मुझे पॉसिबिलिटी की बात करनी है, इसलिए यहां पर मे का यूज होगा, ना कि कैन का। कुछ आई बात समझ में? नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आने से पहले आप एक काम करो, ये कुछ जो प्रीवियस ईयर वाले सवाल है ना, एक बार पहले इन्हीं को कर लो। ये 3 सेंटेंसेस हैं, एक बार देख के बताना कहां पे कौन सा आएगा। हाँ जी, वट शुड हैव बीन, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, हाँ कि ना? अगर मैं कहूं यू शुड स्टडी, क्या मतलब होता है? तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। यू शुड स्टडी का मतलब है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो यहां पे ये जो लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है, वट शुड हैव बीन अ ग्रेट डिजास्टर वॉज अवर्टेड, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि जो एक ग्रेट डिजास्टर, जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर होना चाहिए था, जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर होना चाहिए था, अवर्ट हो गया या टाल दिया गया, ठीक है। मान लो कुछ आतंकवादियों ने कहीं बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश कर रखी थी, ठीक है, जो हो सकता था एक बहुत बड़ा डिजास्टर, जो साबित हो सकता था एक बहुत बड़ा डिजास्टर, उसे टाल दिया गया, ठीक है। अपनी आर्मी ने उसको टाल दी, ये इसका मतलब है। अब शुड हैव बीन है जो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए था, है, ये तो कोई आतंकवादी बोल सकता है, ये सेंटेंस कोई आतंकवादी बोल सकता है, अरे बहुत बड़ा डिजास्टर होना चाहिए था, है। नॉर्मल आदमी अगर बोलेगा तो वो बोलेगा क्या कि डिजास्टर आना चाहिए था? जो हो सकता था, मतलब
हो सकता था, साबित हो सकता था, बहुत बड़ा डिजास्टर, उसे टाल दिया गया। तो यहां पे बच्चे मीनिंग के अकॉर्डिंग आएगा कुड। जो साबित हो सकता था, वट कुड हैव बीन, वट कुड हैव बीन अ ग्रेट डिजास्टर। अब ये जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा विचित्र है। ये पूरा क्लॉज ये सब्जेक्ट है। जो साबित हो सकता था एक ग्रेट डिजास्टर वॉज अवर्टेड, उसे टाल दिया गया। ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट है, और ये इसकी वर्ब लिखी हुई, पैसिव में लिखी हुई। आई मेरी कुछ बात समझ? थोड़ी और आएगी समझ में, नेक्स्ट पे आओ। देयर वॉज सच अ क्राउड दैट ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर। इतनी ज्यादा क्राउड थी, इतनी ज्यादा क्राउड थी कि वो, इतनी ज्यादा क्राउड थी कि वो अपने ब्रदर को ढूंढेगा नहीं, कि ढूंढ नहीं सकता था। आई वुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये जो लिखा हुआ ना, ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर, इतनी ज्यादा क्राउड थी कि ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर का तो मतलब है इतनी ज्यादा क्राउड थी कि वो ढूंढेगा नहीं अपने भाई को, ढूंढेगा नहीं भाई को, कि ढूंढ नहीं पा रहा था। हाँ जी, इतनी ज्यादा क्राउड थी कि भैया वो ढूंढ ही नहीं पाया, भीड़ ही इतनी ज्यादा थी। क्या कहना है? तो यहां पे भी बच्चे कुड आएगा। एक्चुअली कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। जैसे कैन एबिलिटी को दिखाता है ना, उसकी पास्ट फॉर्म होती है कुड। अभी आगे आएगा। जैसे कैन एबिलिटी को दिखाता है ना, जैसे आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूं, है ना, और मुझे कहना है मैं ये काम कर सकता था, तो कहोगे आई कुड डू दिस ना, आई कुड डू दैट। मैं ये काम कर सकता था के लिए आई कुड डू दैट, मैं ये काम कर सकता था भैया। कैन की ही पास्ट फॉर्म कुड होती है। ठीक है, अभी आगे चल के आ जाएगा। आई हैव फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, हु शुड लव टू स्टे एट होम बट दे हैव टू गो टू वर्क। मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त है जिन्हें घर रहना पसंद करना चाहिए, मेरे दोस्त हैं जिन्हें घर रहना पसंद करना चाहिए लेकिन उन्हें काम पे जाना पड़ता है। जिन्हें घर रहना पसंद करना चाहिए मीनिंग देना है जो घर रहना पसंद करेंगे। मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं जिनको जबरदस्ती काम पे जाना पड़ता है, अगर मौका मिले तो घर ही रहना पसंद करेंगे। तो यहां पे क्या मॉडल आना चाहिए? यहां पे क्या मॉडल आना चाहिए? हाँ जी, अगर मैं कहूं कि मेरे को ये काम करना पसंद है, मतलब ये काम करना मुझे अच्छा लगेगा, तो कैसे बोलोगे? आई वुड लाइक टू डू दैट, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू हैव दिस डिश। अरे हाँ के ना, आई वुड लाइक टू डू दैट, आई वुड लाइक टू गो देयर। मेरी बात आई समझ में? तो यहां पे आई हैव फ्रेंड्स हु शुड लव की जगह पे होना चाहिए हु वुड लव, जो ये काम करना पसंद करेंगे, जिनको ये चीज पसंद होगी। आ रही है बात समझ में? हाँ जी सर, क्या यहां पर विल लगा सकते हैं? क्या यहां पर विल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं बच्चे, विल भी लगा सकते हैं। हु विल लव टू स्टे एट होम, जो काम विल करेगा वही काम वुड करता है। वुड थोड़ा सा फॉर्मल होता है, ठीक है, वुड थोड़ा सा फॉर्मल होता है। पहले अगर आपने शुड वगैरह लगा रखा तो बाद में वुड ही प्रेफर कर लो। लेकिन आप कहो कि विल गलत है क्या? नहीं जी गलत नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा, मान लो मैं वहां जाना अच्छा लगेगा, मुझे वहां जाना, मैं तो जाना पसंद करूंगा, तो क्या बोलते हो? आई विल लाइक टू गो देयर कि आई वुड लव टू गो देयर? हाँ जी, आई विल लव टू गो देयर कि आई वुड लव टू गो देयर। इसीलिए ऐसे वाले सेंटेंसेस के अंदर आपने ज्यादातर वुड देखा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वुड लगा लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं बच्चे, हो सकता है कि अभी कुछ बच्चों को थोड़ी सी इसमें दिक्कत आई हो, क्योंकि ना तो उनको सेंटेंस का मीनिंग निकालना आता, सेंटेंस का मीनिंग निकाल भी रहे हो तो उनको ये नहीं पता कि भैया कौन सा मॉडल कौन से मीनिंग में यूज होता है। अब तो पता चल गया ना। अब सोचो अगली बार जब ऐसा कोई सेंटेंस आएगा, जब अगली बार ऐसा कोई सेंटेंस आएगा तो हो जाएगा ना तुमसे। यही मैं कह रहा हूं बच्चे, ध्यान रखना। ये 3 चैप्टर है, देखो, एक तो वर्ब, एक टेंस। वर्ब और टेंस तो मेनली डिपेंडेंट है। 3 चैप्टर के बारे में बता रहा हूं, बेसिकली 4 चैप्टर जिनके एरर निकालने में आपको दिक्कत होगी। बेसिकली ग्रामर में जो आपको थोड़ा सा दुख दे सकते हैं चैप्टर, ऐसे 4 चैप्टर है। ठीक, पहला तो हो गया जी वर्ब और टेंस। ये वर्ब और टेंस में दिक्कत बच्चों क्या आती है? क्योंकि ये होते हैं मीनिंग बेस्ड। आप जब इनके सवाल देखोगे तो इनके 50% सवाल जो हैं वो सेंटेंस का मीनिंग निकालने पे बेस्ड होते हैं। जब मीनिंग ही निकालना नहीं आता तो सेंटेंस कैसे सही कर पाओगे? आ रही बात समझ में? आर्टिकल चैप्टर के जो एरर होते हैं वो ढूंढने में बहुत मुश्किल होते हैं। छोटा सा होता है ए एंड द, कहां पे क्या गलती है ना, पढ़ फ्लो में दिखता ही नहीं है, उसमें वो दिक्कत होती है। और एक है प्रीपोजिशन चैप्टर, क्योंकि प्रीपोजिशन में याद करने का बहुत काम है। प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन नाम से कॉन्सेप्ट है,
फिक्स प्रीपोजिशन कह लो चाहे फ्रेजल वर्ब कह लो, मोस्टली एक ही बात होती है, तो उसमें याद करने का बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें बच्चों को दिक्कत होती है। तो 4 चैप्टर हैं, वर्ब और टेंस में ये हो क्यों नहीं पाते बच्चे से? इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि बच्चे उनको सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकालना आता और कौन सा मॉडल क्या मीनिंग देगा ये नहीं पता होता। इसीलिए तो ये सेंटेंसेस करा रहा हूं, इसीलिए तो ये सेंटेंसेस करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? ताकि आपको हर एक मॉडल का मीनिंग समझ में आ जाए। क्लियर हुई है इतनी बात? चलो एक काम करो, ये वाले सेंटेंसेस और देखो जरा, 4 नंबर देख लो। थैंक यू अमन भाई, थैंक यू। इफ सहाना वर्क टिल नाइट, अगर सुहाना रात तक काम करे, अगर सुहाना रात तक काम करे तो वो खत्म कर सकती है होमवर्क, तो वो अपना होमवर्क जो है उसको खत्म कर सकती है, ये मतलब है इसका। फिर वही बात, कैन जब क्षमता दिखाने के लिए आ चुका है, कैन जब एबिलिटी दिखाने के लिए आ चुका है तो जबरदस्ती का बी एबल टू क्यों लिखोगे इसके अंदर? हाँ कि ना? ये भी अंडरलाइन होना था, टू बी सीधा आ जाएगा यहाँ पे, एक बी भी अंडरलाइन होगा, इसको कर दूंगा मैं, तो यहां पे आ जाएगा शी कैन फिनिश, शी कैन फिनिश। अरे कैन के साथ बी एबल टू की तो दिक्कत है, कैन जब एबिलिटी दिखाने के लिए आ गया तो आगे एबल क्यों लगाओगे जबरदस्ती का? शी कैन फिनिश, अगर सुहाना रात तक काम करे तो शी कैन फिनिश सीधा आएगा, तो बी ऑप्शन आएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? अरे ये भी अंडरलाइन होगा, ये टू भी अंडरलाइन होगा, इसको कर दूंगा मैं बाद में। आओ जरा। तो बच्चे जैसा कि मैंने आपको बोला, ये जो मॉडल हैं ये मीनिंग के बेस पर चलते हैं। ये जो मॉडल हैं, कैन लगेगा कि माइट लगेगा कि मे लगेगा, इनका डिपेंडेंस है सेंटेंस के मीनिंग पर। आपको सेंटेंस के मीनिंग पे क्लैरिटी होनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि ये जो मीनिंग मुझे रिक्वायर्ड है ये कौन से मॉडल से आ सकता है। ये दोनों बातें अगर आपको पता है तो आपका मॉडल का एरर जो है वो सही हो जाएगा। हालांकि हालांकि मॉडल चैप्टर में थोड़ा ऐसी बात नहीं है, ग्रामर बिल्कुल है ही नहीं। एक मॉडल का नाम है जी यूज टू, ठीक है, यूज टू मॉडल का नाम है, जिसके बेस पर हम ये सारे के सारे सवाल करेंगे। ठीक, आओ जरा एक एक करके आपको बताता हूं, समझाता हूं, और इस पर एरर क्यों आता है पहले आपको वो बताता हूं। देखो यहीं से बता देता हूं। देखो अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है यूज्ड, ठीक है, यहां पे देखो वर्ड आ रहा है यूज्ड, ठीक। हालांकि हालांकि ये जो टू ब्लैकमेल है ये यूज टू मॉडल नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन अभी दिखने में तो पास पास दिख रहा है, दिखने में तो पास पास दिख रहा है, हाँ कि ना? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहां पे भी यूज टू पास पास दिख रहा है, ठीक। और ऐसे ही अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहां पे भी यूज टू पास पास दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नोटिस करोगे, अगर नोटिस करोगे तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पे आईएनजी फॉर्म आ रही है, यहां पे आईएनजी फॉर्म आ रही है, हाँ जी, और यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है, और यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये बेसिकली यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव बनना है। कुछ मेरी बात आई समझ में? इसी वजह से कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से कंफ्यूजन होता है कि कहीं तो इन्फिनेटिव आना है, कहीं पे आप देख रहे हो वर्ब की बेस फॉर्म आनी है, कहीं पे जेरंड आना है, तो इसी वजह से कंफ्यूजन होता है, बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या लगाऊं। और वो सारी की सारी बात का लेना देना है इस बात की क्लैरिटी से कि ये जो सेंटेंस में यूज हो रहा है ना, ये जो शब्द है ये काम क्या कर रहा है, ये सेंटेंस में जब हम यूज्ड लिखते हैं तो वो काम क्या करता है, ठीक। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे इस सेंटेंस में ये जो यूज्ड लिखा हुआ है ये क्या काम कर रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से हिंट देता हूं। जब यूज्ड मेन वर्ब होता है, अगर आपके सेंटेंस में यूज्ड मेन वर्ब बन रहा होगा तब इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा इस्तेमाल करना या किया जाना, एक्टिव में इस्तेमाल करना और पैसिव में इस्तेमाल किया जाना, ठीक है जी। जब ये यूज टू मॉडल की तरह से काम करेगा तब ये पास्ट की हैबिट को बताता है, मैं ये किया करता था,
जनरली साथ में पास्ट का कोई ना कोई आपको हिंट दे रखा होगा कि अच्छा पास्ट की हैबिट की बात करनी है, और अगर ये मॉडल है तो ऑब्वियस बात है कि इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। हाँ जी, ऐसे ही अगर यूज्ड इस स्ट्रक्चर में यूज हो जाए, जैसे ही इज यूज टू, इसका मतलब होता है वो आदि है। अगर इससे पहले लिंकिंग वर्ब आ जाए, और मतलब निकल रहा हो आदि होने वाला, तो समझ जाना कि भैया ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। और जब ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तब इसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स हो जाती है। ये स्ट्रक्चर है। एक बार अभी आपको देखो पहली बार सुनने में ना अजीब लग रहा होगा, काफी बच्चे क्या होते हैं ना, जैसे ही टीचर टॉपिक शुरू करता थोड़ी सी बस नई बात बोल दो, जैसे ही टीचर टॉपिक शुरू करे थोड़ी सी नई बात बोल दो, उसी में ऐसे बिछ जाते हैं, रोड पे बनियान फाड़ने को जाते हैं। अले तल तमद नहीं आ रहा, अरे तर तमद नहीं आ रहा, अरे तर तमद नहीं आ रहा। अभी आधा घंटा चलेगा ये टॉपिक, आधा घंटा चलेगा ये टॉपिक, मेरे को आधा घंटा दो, समझ में आ जाएगा 100%। लेकिन पहले आधा घंटा तो देना पड़ेगा ना, कि टॉपिक की हेडिंग डलते ही रोड पे बिछ जाओगे, सुनोगे ना पहले। तो मैंने आपको क्या कहा कि यूज्ड मॉडल पे, बेसिकली यूज्ड टू मॉडल है, तो इस यूज्ड शब्द के ऊपर 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होती है, इसीलिए एरर आता है इस पे। कभी तो आप देखोगे कि यूज्ड टू मॉडल बन गया, उसके बाद बेस फॉर्म आ गई। कभी आप देखोगे कि यूज्ड मेन वर्ब रह गया, वाई का रिप्लाई देने के लिए, उसके बाद इन्फिनेटिव आ रहा है। कभी आप देखोगे कि यूज्ड एडजेक्टिव बन गया, टू प्रीपोजिशन फिक्स हो गई, आगे जेरेंड आएगा। ये 3 स्ट्रक्चर है। अगर आपको यह जानना है कि इसके बाद जेरेंड आएगा, बेस फॉर्म आएगी कि इन्फिनेटिव आएगा, तो आप ये जानो कि मेरे वाक्य में यूज्ड शब्द काम क्या कर रहा है। अगर आपको यह समझ आ जाए ये काम क्या कर रहा है, तो यह भी समझ में आ जाएगा कि इसके बाद क्या आएगा। एक ट्राई करो अपने आप से जरा, ये वाला तो आसान है। देखो ये 3 सेंटेंसेस तो आप अपने आप कर दोगे। तोड़ना जरा एक बार, इनको तोड़ के दिखाना। मेरी क्लासेस की जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं बच्चे, वो वीडियो के नीचे ही डली होती हैं, ठीक है। मैंने तो इनको बोला है, मैंने तो टीम वालों को बोला कि भैया जैसे यहाँ क्लासेस लिखा हुआ है, यहाँ शीट्स लिखा हुआ है, यहाँ टेस्ट लिखा हुआ है, इस शीट का मतलब क्या है, क्यों डाला है ये। मेरी नज़र में तो इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, बच्चे इससे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। जब वीडियो के नीचे ही यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आ गया है ना, अब होता क्या है, यहाँ पे शीट लिखा दिख के बच्चे को लगता है कि इसमें होंगी शीट। हालांकि इतना मूर्ख किसी को होना नहीं चाहिए कि जब वीडियो के नीचे शीट दिख रही है तो यहां क्यों जा रहे हो तुम। इंग्लिश की कोई भी शीट इधर नहीं दिखेगी बच्चे, इंग्लिश की कोई भी शीट इधर नहीं दिखेगी। इंग्लिश की जितनी शीट्स हैं सबकी सब, जितनी पीडीएफ होती है मैं वीडियो के नीचे डलवा देता हूं, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। यहां इधर क्लासेज हैं, इधर शीट है, कोई स्टाफ से गलती हो गई, ऊपर नीचे होगी, पता ही नहीं चलेगा है। और जब 70-80 वीडियोस हो जाएंगी तो कैसे छांटता फिरेगा यहाँ शीटों को। तो मुझे तो ये फीचर ही बढ़िया नहीं लगता, मेरी नजर से पूछो तो। मेरी नजर में तो ये हटा ही देना चाहिए। सीधा वीडियो के नीचे जब शीट का ऑप्शन आ गया, सीधा वीडियो के नीचे जब शीट का ऑप्शन आ गया तो बात ही खत्म हो गई ना, तो बात खत्म हो गई। उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड जो शीट है वो डाल दी। फिर भी बाकी सब्जेक्ट से टीचर अगर इसको यूज लेना चाहे तो ले रहे हैं। मेरी कोई भी पीडीएफ यहां नहीं डलेगी बच्चे, मेरी हर एक वीडियो के नीचे डली हुई है, ठीक है। थैंक यू विकल्प भाई, थैंक यू, थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। तो ही यूज्ड माई फोन टू कॉल हिज गर्लफ्रेंड, उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए, ठीक है। उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया, ही सब्जेक्ट है, यूज्ड वर्ब है, फोन इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया, उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया, क्यों किया, टू कॉल हिज गर्लफ्रेंड, वाई का रिप्लाई दे रहा है। ये यूज्ड से वाई का रिप्लाई दे रहा है, फोन का इस्तेमाल किया, क्यों किया भैया, गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए। तो ये एडवर्ब की तरह से काम करा,
ये इन्फिनेटिव एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, लेकिन इन्फिनेटिव जेरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। इन्फिनेटिव जेरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। ये है जी ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, और हिज बन गया पजेसिव एडजेक्टिव। मुझे बताओ इस सेंटेंस में किसी को भी कोई दिक्कत? इस सेंटेंस को ब्रेक करने में किसी को भी कोई दिक्कत? हाँ जी। उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया, उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए। ठीक है, उसने मेरे फोन का इस्तेमाल किया अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए। ठीक, यूर फोन वॉज यूज टू ब्लैकमेल हर, तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया उसको ब्लैकमेल करने के लिए। तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया उसको ब्लैकमेल करने के लिए। ठीक, तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया उसको ब्लैकमेल करने के लिए। तो योर फोन, फोन सब्जेक्ट हो गया, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब फोन तो किसी का इस्तेमाल करेगा नहीं, फोन का इस्तेमाल किया जाएगा। बी की फॉर्म प्लस V3 भी लगा हुआ है, मीनिंग से भी पता चल रहा है कि यहाँ पैसिव की रिक्वायरमेंट है। फोन कुछ इस्तेमाल थोड़ी करेगा, फोन का इस्तेमाल किया गया ब्लैकमेल करने के लिए, हाँ कि ना। तो ये वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब बन गया, यूज्ड आपका मेन वर्ब बन गया। तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया? टू ब्लैकमेल हर। अब आपको पता है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, और वैसे भी ये वर्ब से वट का रिप्लाई थोड़ी दे रहा है, तो वाई का रिप्लाई दे रहा है। तो फिर से ये जो टू ब्लैकमेल आपने लिखा है ये एडवर्ब की तरह से काम करेगा, इन्फिनेटिव है जी ये। और फिर से वही बात कि इन्फिनेटिव जेरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, भले ही एडवर्ब का काम करें लेकिन इनके अंदर वर्ब का अंश होता है, इसलिए ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। बोलो जी, समझ में आया? हाँ जी। ये आज फिर एक बच्चा आ गया यार। सर कल आपकी वो सर ने बहुत इंसल्ट करी थी, आप तो किसी को कुछ भी नहीं बोलते। मैंने बोल तो दिया बच्चे, जिसका जो काम है उसको करने दो। ठीक है, जिसका जो काम है उसको करने दो, कोई बात नहीं। मेरे तक अगर ऐसी वीडियो पहुंचेगी, उन्होंने क्या बोला है मेरे बारे में? पेड कोर्स में कुछ बोला है कि यूट्यूब वगैरह क्लास में कुछ बोला है? पेड कोर्स में बोला है कि यूट्यूब वगैरह क्लास में कुछ बोला है? मिल्क इज यूज टू मेक वेरियस स्वीट्स, मिल्क इज यूज टू मेक वेरियस स्वीट्स। मिठाई का यूज, मिल्क का यूज किया जाता है बहुत सारी, मिल्क का यूज किया जाता है बहुत सारी मिठाइयां बनाने के लिए। मिल्क का यूज किया जाता है बहुत सारी मिठाइयां बनाने के लिए। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, मिल्क का यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? मिठाइयां बनाने के लिए, मिल्क इज यूज्ड। अब फिर से वही बात, ये तो पैसिव है, मिल्क थोड़ी कुछ यूज करेगा, मिल्क का यूज किया जाता है। मिल्क थोड़ी यूज करेगा, मिल्क का यूज किया जाता है, तो ये तो पैसिव है। अब पैसिव में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, फिर से वही बात, क्यों यूज किया जाता है? बहुत सारी मिठाइयां बनाने के लिए। फिर से भैया ये एडवर्ब की तरह से काम कर गया, ये जो इन्फिनेटिव है ये एडवर्ब की तरह से काम कर गया। और इन्फिनेटिव जेरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, ये क्या बना? ये बना ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, और ये वेरियस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात आती है समझ में? अच्छा, यूट्यूब पे स्ट्रेटजी बताई है उन्होंने 26 मिनट के उसमें, ठीक है भाई मैं चेक कर लूँ। ठीक है, ठीक है भाई चेक कर लूंगा मैं, और अगर ऐसी कोई बात होगी तो उनको मैसेज कर लूंगा कि प्लीज़ गुरुजी ये सब चीज़ें ना करें, अब अपना पढ़ाएं, हम अपना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और सीरियसली मैं बात करूं, मैं बात भी नहीं करूंगा। जिसका जो काम है बच्चे, देखो मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मेरा फोकस अपना पढ़ाने पे। ठीक है, मेरे पास एक स्किल है, मेरे पास एक स्किल है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं समझा सकता हूं एक हिंदी मीडियम के बच्चे को भी। ठीक है, मैंने अपना कोर्स स्ट्रक्चर एक हिसाब से डिफाइन किया है। देखो समझाता हूं तुम्हें। पहले जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया ना, तो वहां पे मैंने दिल्ली में पढ़ाना शुरू किया। अब दिल्ली में जो बच्चा मुखर्जी नगर पहुंचता है, ज्यादातर बच्चा 70 से 80% बच्चा वहां पे पहले अपने जगह पे कोचिंग लिया हुआ वहां पहुंच रहा था। ठीक है, तो उस बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती कि भैया ये बंदा ऐसी चीजें पढ़ाएगा जो मैंने पहले नहीं पढ़ रखी है ना। तो पहली क्लास डेमो क्लास होती है, तो उस बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, आप इसको बिजनेस ही कह लो, उस बच्चे का एडमिशन कराने के लिए हमें थोड़ा हाई फाई पढ़ाना पड़ता था। ठीक है,
यानी ऐसा पढ़ाओ जिससे उसको लगे कि भैया अरे फीस दे रहे हैं, कुछ नया तो मिलेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट चैप्टर शुरू करता था, हेडिंग डाल ली, अपना चैप्टर शुरू कर दिया, कभी वर्ब से शुरू कर दिया, कभी टेंस से शुरू कर दिया, मन मर्जी का। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर मैं राजस्थान चला गया। अब वहां पे जब मैं सीधा सीधा हेडिंग डाल रहा हूं तो बच्चों के मुंह ऐसे हैं, अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां प्योर हिंदी मीडियम का बच्चा है, मेरी बात आई समझ में? क्योंकि दिल्ली मुखर्जी नगर में मैक्सिमम बच्चा वो पहुंचता था जो पहले अपने वहां पे कोचिंग ले चुका था। तो जब मैंने वहां पढ़ाना शुरू किया तो मेरे को जरूरत महसूस हुई कि यार इस बच्चे को तो यही नहीं पता। मैं गो वेंट गोन होती है ना, गो की फॉर्म, अगर गो गोड गोड लिख दूं ना बोर्ड पे तो बच्चा उसी को नोट कर लेगा। एक भी बच्चा क्लास का ये नहीं कहेगा कि सर ये तो गलत लग रही है। ये हालात थे। तो फिर मैंने बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दिया, नाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, प्रोनाउन क्या काम आता है, एडजेक्टिव क्या काम आता है। पहले मैंने कहा पहले 5-7 क्लास ये कराओ बच्चे को, उसके बाद चैप्टर शुरू करो। और चैप्टर में भी हर सेंटेंस को ऐसे तोड़ते चलो ताकि बच्चे की जो इंग्लिश की जो कमांड है वो बनती हुई चले। हाँ कि ना? तो मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया। अब होता क्या ना, ये वाला जो सवाल है, जैसे कुछ बच्चों ने ना, कुछ बच्चे भी बोलते हैं ये वाली बात, सर इंग्लिश तो नाउन चैप्टर से शुरू होती है ना, सर इंग्लिश तो नाउन चैप्टर से शुरू होती है ना। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो, अब जैसे एक मैम है वो वर्ब चैप्टर से शुरू करती हैं, नाम ही ले देता हूं, उनका नाम लेने में तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, रानी मैम है, वर्ब चैप्टर से शुरू करती, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, है ना। वो वर्ब चैप्टर से शुरू करती हैं, कोई टेंस चैप्टर से शुरू करता है। नीतू मैम का कोर्स बहुत बार वर्ब चैप्टर से शुरू करती हैं, वो टेंस चैप्टर से शुरू करती हैं। तो हर एक बंदे का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, कोई नाउन से शुरू करता है, कोई वर्ब से शुरू करता है, कोई टेंस से शुरू करता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि टेंस चैप्टर बहुत बोरिंग है, उसमें ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उसमें तो सीधा ये नाउन सिंगुलर होते हैं, ये नाउन प्लूरल होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है। मुझे लगता है कि बच्चा कोर्स लेता है, पहला ही चैप्टर उसको इतना बोरिंग करा दो तो उसका इंग्लिश से इंटरेस्ट ही उठ जाएगा, इसलिए मैं उस चैप्टर से शुरू नहीं करता। लेकिन जैसा उस कल बच्चे ने लिखा कि ये कह देना कि अच्छा जो लोग प्रोनाउन चैप्टर से शुरू करते हैं उनको आता ही नहीं कुछ, तो वो किसी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूं, ना मैं किसी को कोई जवाब दूंगा और ना मेरे को कोई पर्सनली उस चीज को वेटेज देनी है। मेरा काम ये है, मैं यही काम करने पे फोकस करना चाहता हूं। मेरी जिंदगी के 10-12 साल बिना किसी टीचर से कंट्रोवर्सी करे हुए निकले हैं और आगे भी मैं ऐसे ही जीना चाहता हूं। कोई कुछ भी बोल देगा ना तो मेरा रिप्लाई नहीं आएगा। जो उनको शोभा दे रहा है वो काम कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो काम कर रहा हूं। ठीक है, मुझे मेरे बारे में कि मैं कैसा पढ़ाता हूं अगर ये भी मुझे ही बताना पड़े तो फिर तो 10-12 साल के करियर पे, समझ रहे हो ना, ठप्पा है फिर तो। ठीक है, मेरा काम, मेरे स्टूडेंट, मेरे सिलेक्शन अपने आप बोल देंगे, मुझे जाके बोलने की जरूरत नहीं। आ जाइए वापस टॉपिक के ऊपर। तो मैंने कहा कि यूज्ड जो शब्द है, अब आप देख पा रहे हो, अब जब आपने इस सेंटेंस को तोड़ा कि तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया था, तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया था ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है, और दूध का इस्तेमाल किया जाता है, दूध का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग मिठाइयां बनाने के लिए। तो अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं यहां पे, तो जिसको पता नहीं है, जिसको कुछ आइडिया नहीं है, तो उसकी नजर में तो यूज टू इकट्ठा लिखा हुआ है, उसकी नजर में तो यूज टू इकट्ठा लिखा हुआ है, हाँ कि ना। लेकिन जिसको अच्छे से पता है वो तो समझ पा रहा है ना कि ये यूज्ड मेन वर्ब है ना। और यहां पे वाई का रिप्लाई देना है, तुम्हारे फोन का इस्तेमाल किया गया, किस चीज में इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, ब्लैकमेल करने के लिए। और वाई का रिप्लाई देना है, तो ये काम कौन करता है, इन्फिनेटिव करता है। वर्ब से वाई का रिप्लाई कौन देता है, इन्फिनेटिव देता है। ये बात समझ में आई? जो बच्चा ऐसा है जिसको कुछ नहीं पता, और यूज टू का एरर दिक्कत भी उन्हीं बच्चों को करता है, तुम्हें नहीं करेगा क्योंकि तुमने ऐसे पढ़ा हुआ है। तुम्हें तो देखते ही पता चल रहा है ना कि ये यूज्ड अलग है और ये टू ब्लैक, ये जो टू है इसका तो ब्लैकमेल से लेना देना, ये तो इन्फिनिटिव बना रहा है, ये तो इन्फिनिटिव बना रहा है। मेरी बात आई समझ में? ये यूज टू को इकट्ठा थोड़ी है, ये यूज्ड मेन वर्ब है, यहां वाई का रिप्लाई देना था तो ये आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनको तोड़ के देखना, इन वालों को तोड़ के देखना जरा एक बार।
कोई बात नहीं शिवेंदु भाई, आपको वहां पे अच्छा नहीं लगा, आप यहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसे ये चीज अच्छी नहीं लगती है ना। मैंने वहां पढ़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो ऐसा पढ़ाती हैं वैसा पढ़ाती हैं, जो भी है। समझो बच्चे, हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, वैसे हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी अलग है। अगर मैं कहूँ कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया अंग्रेजी का मास्टर हूं, अगर मैं ऐसे कहूँ, तो फिर तो ये पागल वाली बात नहीं हो जाएगी? फिर बाकी, अगर मैं ही सबसे बढ़िया हूं, तो फिर बाकी टीचर से बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? है ना। जिसको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है वो मेरे से पढ़ता है, किसी और का पसंद आता है वहां पढ़ता है, किसी तीसरे का पसंद आता है वो वहां पढ़ता है। दैट्स इट। आपको जिसका पसंद आए, आपके जिसका ट्यूनिंग बैठे, उसका कोर्स देखो, कंप्लीट करो, नौकरी लगो। बस मैं आपसे ये, जैसे मैं किसी टीचर के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता, मैं आपसे भी ये अपेक्षा करता हूं, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो तुम भी किसी को नेगेटिव नहीं बोलोगे। सब बढ़िया। आ जाओ। आई यूज टू वेक अप एट 5 AM वेन आई वॉज इन कॉलेज। ठीक। और ये बात बहुत होगी, बिना मतलब 5-7 मिनट खराब हो गए इस बात पे, और मैं करना नहीं चाहता। ठीक है। फिर फर्क क्या रह गया? फिर क्या फर्क रह जाएगा? तो आओ अब इसके बारे में और कोई बात अपन नहीं करेंगे, वापस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक लंबा है भाई, कंप्लीट करना आज अपने को। आई यूज टू वेक अप एट 5 AM वेन आई वॉज इन कॉलेज। मैं 5 बजे उठा करता था, मैं 5 बजे उठा करता था जब मैं कॉलेज में था। मैं 5 बजे उठा करता था जब मैं कॉलेज में था। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे यूज्ड मेन वर्ब है? मुझे बताओ क्या यहाँ पे यूज्ड मेन वर्ब है? क्योंकि यूज्ड जब मेन वर्ब होती है, यूज्ड जब मेन वर्ब होती है, तो इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना, और पैसिव में इस्तेमाल किया जाना, है कि ना। मुझे बताओ क्या यहाँ पर यूज्ड मेन वर्ब है क्या? क्योंकि अगर यूज्ड मेन वर्ब है तो उसका मतलब हो जाएगा इस्तेमाल करना, तो मैं इस्तेमाल करता था, ये मीनिंग देना है क्या? नहीं, यहां तो पास्ट की हैबिट बतानी। पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू मॉडल का यूज करना है ना। आई यूज टू टीच इंग्लिश व्हेन आई वाज इन कोलकाता। मैं इंग्लिश पढ़ाता था जब मैं कोलकाता में था, है ना। आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल व्हेन आई वाज इन कॉलेज। मैं वॉलीबॉल खेला करता था जब मैं कॉलेज में था। तो यूज टू मॉडल का यूज करते हैं हम पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। तो यहां पर जरा समझने की कोशिश करिए, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आई आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये यूज टू क्या हो गया? मॉडल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये यूज टू क्या है? मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करता है। ये वेक क्या बन गया? वेक अप इकट्ठा लिख सकते हो, फ्रेजल वर्ब की तरह से काम कर रहा है ना। वेक और अप को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वेक अप पूरा लिख सकते हो इकट्ठा, फ्रेजल वर्ब की तरह से काम कर रहा है। ये वेकअप क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। एट क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। 5 AM क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और वेकअप उठना, इसमें तो कोई एक्शन का ट्रांसफर हो नहीं रहा, तो ये वैसे भी इंट्रांजिटिव हो जाएगी। अच्छा जी, व्हेन कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, वॉज आपका लिंकिंग वर्ब है, इन प्रीपोजिशन और कॉलेज इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आई तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा। याद करो, ही इज विद हिज फादर, ही इज एट द रेलवे स्टेशन। तो ये जो फ्रेज है इन कॉलेज, ये फ्रेज ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा होता। पढ़ा रखी है बात मैंने आपको, ठीक है। जहां मैंने पढ़ाया था कि एडवर्ब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, कुछ याद आया? ये वही वाली बात है। माई ग्रैंड फादर यूज टू टेल अस अ लॉट ऑफ स्टोरीज वेन वी वर यंग। मेरे दादाजी बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे हमें जब हम छोटे थे। तो ग्रैंड फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब फिर से वही बात, किसी की पास्ट की हैबिट बतानी, किसी की पास्ट की हैबिट बतानी है, तो ये यूज टू क्या काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल का काम कर रहा है। ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये स्टोरीज क्या हो गया? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये अ लॉट ऑफ, आपको कल की क्लास में मैंने बताया था, ये ए आर्टिकल नहीं होता बच्चे, अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ चेयर्स, अ लॉट ऑफ टीचर्स। तो ये क्या बन गया? ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। क्लियर हुई इतनी बात? व्हेन कंजंक्शन है, वी सब्जेक्ट है, वर आपका लिंकिंग वर्ब है, और ये यंग एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा। बोलो भाई, समझ में आया? अब देखो जरा समझने की कोशिश करना। जिसको ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरे सेंटेंस में यूज टू मॉडल बन रहा है, तो मॉडल के बाद तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मॉडल आ गया तो उसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म क्या होती है? बेसिक फॉर्म, जिससे वर्ब की बाकी सारी फॉर्म निकलती हैं। वेक, वोक, वोकन, तो वेक ही आ पाएगी यहाँ पे। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल ही आ पाएगी यहाँ पे। चाहे ग्रैंड फादर हो, सिंगुलर लिख दूं,
चाहे यहाँ पे आर टीचर्स प्लूरल कर दूं, मेल कर दूं, फीमेल कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर मॉडल आ गया तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ, तीसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं जो बच्चे को सबसे ज्यादा परेशान करता है। एक बार आप इस सेंटेंस को देखो, ठीक है, एक बार अपने आप से, मेरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, इस सेंटेंस को देखना है और तुम अपने दिमाग में ऐसे तर्क मुझे सोच के बताओ कि ये मॉडल क्यों नहीं हो सकता, ये जो यूज टू यहां पे लिखा हुआ है ये मॉडल क्यों नहीं हो सकता, या ये मेन वर्ब क्यों नहीं हो सकता। इस बात के तर्क मुझे सोच के बताओ। ठीक है, अभी तक हमने यूज टू के यूज्ड वाले के दो स्ट्रक्चर देखे, एक तो था वर्ब वाला, एक तो था वर्ब वाला जिसमें वर्ब आती है, और एक था मॉडल वाला। ये तीसरा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल बिल्कुल सिंपल सा है कि ये जो इस वाक्य के अंदर यहाँ पे यूज टू लिखा हुआ है ये वर्ब क्यों नहीं हो सकता, ये मॉडल क्यों नहीं हो सकता। एक बार आप अपने आप सोच के बता दो। अगर क्लास के 10% बच्चे भी अपने आप सोच पाए ना तो सच में मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मैं तो कराऊंगा ही। हाँ जी, देखो, पहली बात, क्या ये यूज टू मॉडल हो सकता है? क्या मॉडल से पहले कभी इज एम आर वाज वर आते हैं? अगर ये मॉडल है तो इससे पहले इज एम आर वाज वर कैसे आ रहे हैं बताओ। मॉडल खुद ही हेल्पिंग वर्ब बनता है। क्या दो हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मॉडल से पहले इज एम आर वाज वर्ब नहीं आ सकते। क्या मॉडल से पहले इज एम आर वाज वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सोचो चाहे मेन वर्ब के रूप में सोचो, किसी भी रूप में मॉडल से पहले इज एम आर वाज वर्ब ये सब यानी बी की फॉर्म नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये मॉडल तो है नहीं। अच्छा जी, दूसरा, इसको ऐसे कर दें सर, इसको ऐसे ना कर दें कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। पैसिव लिख लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पैसिव मान लो इसको। कर दें क्या ऐसा? नहीं सर, उसमें तो मीनिंग हो जाता है इस्तेमाल किया जाना। तो यहां पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरा इस्तेमाल किया जाता है ऑफिस में अकेले काम करने के लिए रात को। तो कुछ गड़बड़ सा मीनिंग आ रहा है? ही वॉज यूज टू प्लेइंग पोकर, उसका इस्तेमाल किया जाता था पोकर खेलने के लिए। क्या हो तू, गीटी हो पोकर की? है भैया? दे आर यूज टू वॉचिंग, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है हॉलीवुड फिल्में देखने के लिए। क्या हो तुम? क्या है ये, कौन है ये? हैं, सीढ़ियां बेचते हैं ये? तो उसका ना गड़बड़ है सर। मॉडल क्यों नहीं हो सकता? ये मॉडल बच्चा ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले इज एम आर वाज वर नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा, ये मेन वर्ब भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब ये मेन वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना या किया जाना, और पैसिव में इसका मतलब निकलेगा किया जाना, जो कि सेंटेंस का सत्यानाश कर रहा है। तो समझने की कोशिश करो कि कुछ नई चीज आ गई, समझने की कोशिश करो कुछ नई चीज आ गई। वो दो एक सेकंड में समझ जाता बच्चा क्योंकि वो दो उसकी पड़ी हुई है। जैसे ये वाली नई चीज आती है तो थोड़ा बच्चा परेशान होता है। आप जरा एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं ये लिख दूं ही इज एडिक्टेड टू, कुछ भी लिख लो, कोकेन लिख लो, गांजा लिख लो, सिगरेट्स लिख देता हूं, ठीक है। एक बार इसको तोड़ के दिखाना, ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट्स। इसको तोड़ के दिखाना एक बार, ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट्स। कैसे टूटेगा ये? ही इज एडिक्टेड टू सिगरेट्स कैसे टूटेगा? हाँ जी, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि भैया उसको सिगरेट्स की लत है, उसको सिगरेट्स की लत है। हाँ कि ना? अब ऐसा तो है नहीं कि पैसिव कहोगे इसको कि उससे सिगरेट की लत लगा दी गई, ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे था ना, आई एम टायर्ड में थका हुआ हूं, आई एम मैरिड में शादीशुदा हूं, आई एम अनमैरिड में कंवारा हूं। हाँ कि ना?
तो ही इज एडिक्टेड, वो एडिक्टेड है, ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब और ये एडजेक्टिव है। ऐसे ही तो तोड़ोगे कि ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये एडजेक्टिव है, और ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है, एडिक्टेड टू समथिंग, एडिक्टेड टू सिगरेट्स, एडिक्टेड टू टी, एडिक्टेड टू कॉफी, है ना, एडिक्टेड टू गांजा, एडिक्टेड टू और कोई नशा जो तुम लिखना चाहो। मेरी बात आ रही है समझ में? क्या कहना चाहता हूं कि यही सेम स्ट्रक्चर तो यहां बन रहा है। जैसे एडिक्टेड का मतलब आदी होना होता है, जैसे एडिक्टेड का मतलब किसी नेगेटिव चीज का आदी होना होता है, ऐसे यूज्ड का मतलब भी आदी होना होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि कोई नेगेटिव चीज हो। इसमें भी देखो वही हो रहा है कि टू प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? क्या बोलना चाहता हूं मैं? जो ये स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर तो है ये, बोलो। तो ऐसे ही ही इज यूज टू वर्किंग अलोन इन द ऑफिस एट नाइट। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, ही सब्जेक्ट है, ये इज आपका लिंकिंग वर्ब बन रहा है और ये यूज्ड आपका एडजेक्टिव बन रहा है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। टू आपका प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, हाँ कि ना? इसलिए जो वर्किंग जिरंड है, ये जो वर्किंग जिरंड है ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। अलोन आपका एडवर्ब है। सर एडवर्ब कैसे आ गया जिरंड के साथ? जिरंड तो नाउन होता है। इन्फिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, भले ही नाउन का काम कर रहा है लेकिन ये वर्ब का अंश है इसलिए एडवर्ब लगवा सकता है। इन प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, एड प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो क्लियर हुई इतनी बात? ही वॉज यूज्ड टू प्लेइंग पोकर सो ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। उसको लत थी, उसको आदत थी पोकर खेलने की, इसलिए उसने सारे पैसे गंवा दिए। ही सब्जेक्ट है, फिर से वही वॉज क्या बनेगा इस बार? हाँ जी, वॉज क्या बनेगा? ऐसा कर दें इसको हेल्पिंग वर्ब, इसको मेन वर्ब, फिर तो मतलब हो जाएगा उसका इस्तेमाल किया जाता था, मीनिंग गलत हो रहा है। तो सर यहां पे क्या बनेगा? ये आपका लिंकिंग वर्ब बनेगा। वह आदि था, ये मतलब है जी इसका। टू प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, पोकर ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है। आगे मुझे लगता है आप कर लोगे बड़ी आसानी से। दे आर यूज टू वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज, उन्हें आदत है, वो आदि हैं हॉलीवुड मूवी देखने के। फिर से वही लिंकिंग वर्ब आया, ये एडजेक्टिव आया, ये टू प्रीपोजिशन है। जैसे ये जो ना एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, वनरेबल टू, प्रोन टू, यूज टू, ये ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। ये क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन है, जिरंड है, और ये हॉलीवुड मूवीज क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बन गया। अब जरा फिर से जरा समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूं। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि ये यूज्ड यहां पर एडजेक्टिव है और ये क्यों एडजेक्टिव है, वो बच्चा तो पागल हो जाएगा। वो देखेगा यहां यूज टू के बाद जिरंड आ रहा है, ठीक है, यहां यूज टू के बाद जिरंड आ रहा है, और जब वो यहां देखता है तो उसको दिखेगा यूज टू के बाद बेस फॉर्म आ रही है। जब वो यहां पहुंचता है उसको ऐसा लगता है यूज्ड के बाद ये तो इन्फिनिटिव बन गया, तो उसके लिए तो खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन जिसको क्लैरिटी की भैया अगर यूज्ड का आप पैसिव में यूज ले रहे हो, जब इसका मतलब इस्तेमाल किया जाना निकल रहा है, तो वाई का रिप्लाई देने के लिए आप इन्फिनिटिव का यूज करते हो। अगर आपको पास्ट की कोई हैबिट बतानी है तो यूज टू मॉडल की तरह से यूज होगा और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। लेकिन अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए कि भैया लिंकिंग वर्ब आ रही है फिर यूज्ड लिखा हुआ है, तो ये मॉडल तो हो नहीं सकता, फिर ये मॉडल तो हो नहीं पाएगा, हाँ कि ना? अच्छा, ये अगर मीनिंग भी इसका इस्तेमाल किया वाला जाना देना होता, यहां पे तो वो मीनिंग भी नहीं निकल रहा, तो सर फिर ये इसका मतलब वो वाला स्ट्रक्चर भी नहीं फॉलो हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा उसको करना पड़ेगा कि भैया लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव है। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ सकता है, कि सर ये भी पास्ट की हैबिट बताता है, और ये भी आदी होना, ये भी तो हैबिट ही बता रहा है ना एक टाइप से। जैसे इस सेंटेंस का मतलब है कि भैया वो आदी है रात को ऑफिस में अकेले काम करने का, वो आदी है हॉलीवुड फिल्में देखने के, ये भी तो हैबिट ही बता रहा है। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें और उसमें फर्क ये है बच्चे कि ये जो आपका होता है यूज्ड, ये सिर्फ पास्ट की हैबिट बता सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट की हैबिट बता सकता है।
लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो प्रेजेंट की हैबिट भी बता रहा है, पास्ट की भी बता सकता है, पास्ट की भी बता सकता है, लेकिन ये प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है, ये काम तो वो नहीं कर सकता। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। और दूसरा, ही वॉज यूज टू प्लेइंग पोकर, वह पोकर खेलने का आदी था। ये मीनिंग देना था, ये मीनिंग देना हो तो ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और पोकर खेला करता था, वो पोकर खेला करता था, ही यूज टू प्ले पोकर। तब पास्ट की हैबिट, अगर पास्ट की हैबिट ही बतानी है तो भी हल्का सा मीनिंग में डिफरेंस है दोनों के अंदर। मेरी कुछ बातें आ रही है समझ में? तो बेसिकली बात यह है मेरे भाई कि तीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं यूज्ड शब्द के साथ। ऐसा हो सकता है वो वर्ब बन रहा हो, पैसिव में लिखा हो, आगे इन्फिनेटिव आना हो वाई का रिप्लाई देने के लिए। ऐसा हो सकता है कि यूज टू मॉडल बन रहा हो, आगे वर्ब की बेस मानी हो। ऐसा हो सकता है कि ये एडजेक्टिव बन रहा हो, आगे टू प्रीपोजिशन फिक्स है और आगे जेनेंड आना हो। हाँ कि ना? तो जरा समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको ये तीन सेंटेंसेस दिखा रहा हूं, पहले आप करना, मैं तो कराऊंगा ही। ये आगे क्या आएगा, प्लेइंग आएगा, प्ले आएगा, टू प्ले आएगा, वो डिपेंड करता इस पे कि ये क्या है। हाँ कि ना? तो एक चीज समझना, काफी बच्चे पता क्या करते हैं, इसको देख के ना इसमें चेंजेस कर देंगे। अरे उल्टा है, लेफ्ट को बेस मान के राइट में चेंज करना है, इसको बेस मान के इधर चेंज करना है। मेरी बात समझते हो? काफी बच्चे क्या सोचते हैं, देखो वो उल्टा दिमाग लगाएंगे। अच्छा प्लेइंग लिखा हुआ है, प्लेइंग लिखा हो तो इसमें चेंज कर देता हूं, आई एम यूज टू प्लेइंग कर देता हूं। अरे नहीं भाई, इसके बेस पे इधर चेंज करना है। ठीक है, एक ट्राई तुम करो, एक ट्राई तुम करो, फिर मैं कराता हूं। एक ट्राई तुम करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, करें डिस्कस। आई यूज टू प्लेइंग वॉलीबॉल व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। ठीक है, ये बात तो देखो, दो तीन बातें मैं आपको, अगर आप वैसे ना भी दिमाग लगा पाओ तो इतनी बात आपको ये वाले पार्ट से, जब मैं कॉलेज में था, इससे समझ में आ रहा है कि पास्ट की हैबिट की बात करनी। क्योंकि अगर ये यूज्ड मेन वर्ब होता तो इसका मतलब हो जाए मैं इस्तेमाल करता था। इस्तेमाल करना मीनिंग देना है क्या यहाँ पे? पहले एक एक करके क्रॉस लगाते, एक एक करके क्रॉस लगाते। क्या ये यूज्ड वर्ब है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये यूज्ड के मैंने आपको तीन स्ट्रक्चर कराए, एक में यूज्ड मेन वर्ब बनता है, एक में यूज टू मॉडल बनता है, और एक में यूज्ड एडजेक्टिव बनता है। तीन स्ट्रक्चर कराए मैंने आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे ये जो लिखा हुआ है, यहां पे ये जो लिखा हुआ है, क्या ये वर्ब हो सकता है? क्या ये वर्ब हो सकता है क्या? मेन वर्ब मतलब, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होता, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होता तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब हो जाता कि मैं इस्तेमाल करता था। इस्तेमाल करना कहीं से भी मीनिंग निकल रहा है क्या इसका? हाँ जी, नहीं निकल रहा। तो वर्ब पे क्रॉस लगा दूं, वर्ब नहीं हो सकता ये। अच्छा जी, अब मुझे बताओ क्या इसको मैं एडजेक्टिव कह सकता हूं? एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर में तो सर पहले लिंकिंग वर्ब आती है ना। एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर में तो पहले लिंकिंग वर्ब आती है। एडजेक्टिव वाले स्ट्रक्चर में तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब आती है, तो वो तो आ नहीं रही। तो इसका मतलब ना ही ये वर्ब है, ना ही ये वर्ब है, और ना ही ये एडजेक्टिव है। तो मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया, मेरा रास्ता बिल्कुल आसान हो गया कि ये यूज टू यहाँ पे मॉडल की तरह से काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो यहां पर मुझे प्लेइंग को काटकर प्ले करना पड़ेगा। ये प्ले आपकी वर्ब हो जाएगी और ये वॉलीबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बोलो।
क्लियर हो गया इतना फंडा? इसमें कोई दिक्कत समस्या? अच्छा जी। आई डोंट नीड अ कार, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आदी हूं लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने का। मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आदी हूं लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने का, ये सेंटेंस का मतलब है। मुझे बताओ, क्या इस ऐसा कर दूं, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब ऐसा कर दूं, यूज्ड को मेन वर्ब बना दूं? यूज्ड अगर मेन वर्ब बन जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा इस्तेमाल किया जाना। फिर इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मेरा इस्तेमाल किया जाता है लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। मेरा इस्तेमाल किया जाता है लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। क्या है तू? टिकट है, पास है, चप्पल है, कि बाथरूम वाला लोटा है? क्या है तू? कहीं से भी दूर दूर तक ये मीनिंग हो सकता है क्या? बोलो, कहीं से भी दूर दूर तक ये मीनिंग हो सकता है क्या? हाँ जी। आई एम यूज टू ट्रेवलिंग इन लोकल ट्रेन, क्या इस सेंटेंस का मतलब ये हो सकता है कि मेरा इस्तेमाल किया जाता है? नहीं हो पाएगा। अरे हाँ के ना? अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या इसको मॉडल कह सकता हूं? क्या मैं इसको मॉडल कह सकता हूं क्या? अगर ये मॉडल होता तो इससे पहले इज एम आर ये सब कहां से आ गया? तो इसका मतलब ना ये मॉडल है ना ये मेन वर्ब है। तो ये दोनों बातें मुझे चीख चीख के बता रही हैं कि ये तो ऐसे चलेगा सर, ये सब्जेक्ट बनेगा, ये लिंकिंग वर्ब बनेगा और ये एडजेक्टिव बनेगा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। और इस सेंटेंस का मतलब निकलेगा कि मैं आदी हूं लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने का। और आपको पता है कि जब इसका मतलब आदि होना होता है, जब इसका मतलब आदि होना होता है और ये एडजेक्टिव बनता है तो ये टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको टू ट्रेवल को इन्फिनेटिव नहीं मान सकते क्या? इस टू ट्रेवल को इन्फिनेटिव नहीं मान सकते क्या? नहीं मान सकते बच्चे, क्योंकि ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है। एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, प्रोन टू, वनरेबल टू, यूज टू, इनके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स होती है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे ये जो यहां पे ये टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए यहां पे ट्रेवल काट कर आपको ट्रेवलिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है। एक तो ये अभी यादव ने पूरा प्रकोप मचा रखा है। यूपी से कोई यादव गर्ल है तो मुझे हाय करें, हैं? प्रियांशी आप हाहा ही क्यों कर रही हो? भूमिका आप हाहा ही क्यों कर रही हो? वो हाहा ही इसलिए कर रही हैं क्योंकि तेरा सब्सक्रिप्शन अभी खत्म होने वाला है। वो हाहा ही इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अमन सर वहां जाएंगे तो तेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, इसलिए हाहा ही कर रही थी वो। हाँ जी। तो बात समझ में आई? मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आदी हूं लोकल ट्रेन से ट्रेवल करने का। ठीक है। जरा समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूं, कि ये जो यूज्ड है भैया, ये मॉडल नहीं हो सकता है क्योंकि इससे पहले इज एम आर वाज वर आ रहा है। ये मॉडल नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले इज एम आर वाज वर आ रहा है, तो ये मॉडल नहीं है। इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग नहीं निकल रहा तो ये वर्ब भी नहीं है। तो फिर तीसरा स्ट्रक्चर क्या बचा कि ये लिंकिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो टू प्रीपोजिशन फिक्स है। अगर ये प्रीपोजिशन फिक्स है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, है कि ना? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा तो इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, तो ट्रैवलिंग लिखना पड़ा। इस पे आ जाइए। इसमें क्या लगता है आपको, ये क्या होगा? इसमें क्या लगता है आपको, क्या होगा ये? इस वाले में क्या लगता है आपको कि क्या बनेगा ये? हाँ भाई, क्या कहता है आपका दिमाग, क्या बना दें इसको? समझने की कोशिश करो बच्चे, पहले तो इस सेंटेंस का मीनिंग देखो। शी बिकेम यूज टू, शी बिकेम यूज टू गो देयर ऑन फुट। ठीक है। वो आदी हो गई वहां पैदल जाने की। इस सेंटेंस का मतलब तो ये कि वह आदी हो गई वहां पैदल जाने की। ठीक है। अच्छा, और मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं। मुझे बताओ, ये यूज टू मॉडल हो सकता है क्या? क्योंकि इससे पहले तो बिकेम आ रहा है। यूज टू मॉडल हो सकता है क्या? इससे पहले तो बिकेम आ रहा है। कभी मॉडल से पहले इज एम आर वाज वर या कोई और मेन वर्ब लग जाती है मॉडल से पहले? ही प्ले कैन क्रिकेट लिख सकते हैं क्या? मॉडल से पहले मेन वर्ब आ जाती है क्या कभी? तो ये मॉडल तो है नहीं, मॉडल पे क्रॉस लगा दूं। मॉडल तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्या कहीं से भी इसका मतलब इस्तेमाल किया जाना या इस्तेमाल करना निकल रहा है क्या?
वो कुछ इस्तेमाल करती थी या उसका इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या? तो ये वर्ब भी नहीं हो सकती। फिर ये क्या है? याद करो मैंने कहा था बी की फॉर्म के अलावा कुछ और भी लिंकिंग वर्ब होती हैं। याद करो मैंने कराया था कि बी की फॉर्म के अलावा कुछ और लिंकिंग वर्ब भी होती, कुछ याद आ रहा है? बी की फॉर्म के अलावा कुछ और लिंकिंग वर्ब भी होती हैं, याद करो। हाँ कि ना? तो बिकेम लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर गया और ये यूज्ड एडजेक्टिव की तरह से काम कर गया जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। हाँ कि ना? बोलो। और जब ये एडजेक्टिव बनता है तो ये जो टू प्रीपोजिशन होती है भैया ये फिक्स हो जाती है। जब ये एडजेक्टिव बनता है तब ये टू प्रीपोजिशन फिक्स हो जाती है, और प्रीपोजिशन आई तो उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, यानी इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, यानी उसको जिरंड में लिखना पड़ेगा। इसलिए यहां पे गो नहीं गोइंग करना पड़ेगा। हाँ जी, पूरा दोबारा रिवाइज कराऊंगा। एक बार 30 सेकंड के लिए ठंडे दिमाग से हर बच्चा इनको रिवाइज करो अपने दिमाग में कि यहां पे प्ले ही क्यों आया, यहां पे ट्रेवलिंग ही क्यों आया, यहां पे गोइंग ही क्यों आया, क्या लॉजिक था, क्या ये बात अपने छोटे भाई बहन को तुम पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो? ऐसे माइंड में रिवाइज करो कि मुझे किसी को पढ़ाना है, मुझे किसी को लॉजिकली एक्सप्लेन करना है। करो ट्राई, फिर मैं करता हूं। थैंक यू अमन भाई, थैंक यू। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे ना सर ये लिंकिंग वर्ब ये वो ये क्यों पढ़ाते हो आप, क्या ज़रूरत है? इस दिन ज़रूरत पड़ती है। अगर यूज टू के कॉन्सेप्ट के ढंग के सवाल कराने हैं तो फिर बताना पड़ेगा ना लिंकिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन फिक्स है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन बनेगा, जिरंड बनेगा। ये नाउन जिरंड प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब पढ़ाए बिना तो फिर तो रटाना पड़ेगा, और रट के भी नहीं हो पाएगा ये तो। इसलिए पढ़ाने पड़ते हैं बच्चे वो चीज़ें। अब फिर से देखो मैंने क्या कहा। यही बच्चे के लिए दुविधा की बात है कि कभी तो वर्ब की बेस फॉर्म आ जाती है ना? कभी तो वर्ब की बेस फॉर्म आ जाती है, कभी जिरंड आ जाता है, अभी आगे कराऊंगा कभी इन्फिनेटिव आ जाता है। बच्चा सोचता है यार एक ही वर्ड है यूज टू, कभी कुछ आ रहा है इसके बाद, कभी कुछ आ रहा है इसके बाद, इसके बाद क्या आएगा वो निर्भर है कि ये खुद क्या है। इसके बाद क्या लिखोगे वो निर्भर करता है इस बात पर कि ये खुद क्या है। तो मैंने आपको कहा कि तीन स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या तो ये वर्ब हो सकता है, या ये मॉडल हो सकता है, या ये एडजेक्टिव प्लस टू प्रीपोजिशन हो सकता है। ऐसा ही तो होता है, हाँ कि ना? अब इस सेंटेंस के अंदर इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं वॉलीबॉल खेला करता था जब मैं कॉलेज में था, ये मतलब है इसका। पहली बात तो भिड़ते ही पता कि पास्ट के हैबिट बतानी मॉडल है, चलो ये आप मीनिंग से ना भी करो तो सिंपल सी बात, मुझे बताओ कि ये जो यूज टू है क्या ये वर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इस्तेमाल करना किया जाना मीनिंग नहीं आ रहा तो वर्ब नहीं है। और एडजेक्टिव बनने के लिए तो इससे पहले इज एम आर वाज वर्ब कोई लिंकिंग वर्ब चाहिए, तो एडजेक्टिव वाला खेल भी खत्म। वर्ब नहीं हो सकता, एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली मॉडल है, मॉडल तो बेस फॉर्म आएगी। यहाँ पे ये मॉडल नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले इज एम आर वाज वर्ब आ गया। इस्तेमाल करना किया जाना वाला मीनिंग नहीं निकल रहा तो वर्ब भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा? ये एडजेक्टिव बचा। और जैसे फिक्स हो गया एडजेक्टिव है तो इसके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है, लगानी पड़ेगी। प्रीपोजिशन लगाओगे तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा। सेम वही बात, बिकेम लिंकिंग वर्ब आ गई। इस्तेमाल करना किया जाना मीनिंग नहीं आ रहा तो वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब पहले लिख दी तो इसका मतलब मॉडल नहीं हो सकता, तो यानी एडजेक्टिव है, टू प्रीपोजिशन फिक्स है, आगे जेंडर लिखना पड़ेगा। हाँ जी, इस पे आ जाइए। इन तीन सेंटेंसेस को करके दिखाइए जरा। वोकैब बच्चे जितनी डली हुई है अभी उतनी ही है, 1.5 महीने बाद वोकैब की कोई क्लास होगी। ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ना अभी रोज, तू नहीं पढ़ रहा तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना, मैं तो पढ़ाने आता हूँ रोज। अब तुझे ग्रामर नहीं पढ़नी, तुझे वोकैब भी पढ़नी है, तू कहे कि पूरी क्लास छोड़ के वोकैब पहले डाल, नहीं हो पाएगा, 1.5 महीने बाद डलेगी। जितनी डली हुई उतनी कर लो। 56 वीडियो है जहाँ तक मुझे लगता है, 56, उनको पूरा कर लो पहले, और वो भी पूरी हो जाए तो फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेना।
बहुत सब्जेक्ट है तेरे पर, बहुत काम है, मेरे ऊपर कंपल्शन मत लगाओ, मैं अपना रोज पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू चांद भाई, थैंक यू। ये 3 सेंटेंसेस हैं, सोच के मुझे बताओ किसमें क्या आएगा, फिर मैं कराता हूँ। पहले आप करो फिर मैं कराता हूँ। थैंक यू राजन भाई, थैंक यू। हाँ जी, करें डिस्कस, आ जाइए जरा। वाटर इज यूज्ड, वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने में पूरे विश्व में। ठीक है, पूरी दुनिया में पानी का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। क्लियर हुई इतनी बात? अब मीनिंग से नहीं भी तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या ये यूज टू मॉडल हो सकता है? क्या ये यूज टू मॉडल हो सकता है क्या? हाँ जी, क्या ये यूज टू मॉडल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इससे पहले इजम वाजवर मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्या ऐसा कर सकते हैं, इसको लिंकिंग वर्ब और इसको एडजेक्टिव कर दें, इसको लिंकिंग वर्ब और इसको एडजेक्टिव कर दें, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाए, क्योंकि फिर उसका मतलब हो जाएगा पानी आदि है, पानी आदि है बिजली बनाने का, पानी आदि है बिजली बनाने का, पानी को आदत लग गई बिजली बनाने की, ये बॉटल के अंदर पानी पड़ा है, रखा हुआ था, बिजली बन गई होगी, बल्ब बल्ब जला के देखें कहीं है जल गया हो क्या पता। अगर आप इसको ऐसे मान लोगे कि ये लिंकिंग वर्ब है और ये यूज्ड एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब निकलेगा पानी आदि है बिजली बनाने का, तो गड़बड़ हो गई, मीनिंग सही नहीं है। तो ना तो ये मॉडल है, ना ये एडजेक्टिव है, तो क्या मीनिंग दे रहा है? इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग दे रहा है, यानी वर्ब है जो पैसिव में लिखी गई है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। हाँ कि ना, पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो ये जो टू जनरेट है भैया, ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है और इन्फिनेटिव है, और ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव हो गया, और ये वाक्य आपका नो एरर हो गया, ये जो सेंटेंस है आपका ये नो एरर हो गया। आई मेरी बात समझ में? किसी पर्पज का, किसी मतलब किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए कि वो काम क्यों हो रहा है, किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए कि वो काम क्यों हो रहा है, तो वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अपन ने इन्फिनेटिव लिख दिया, वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक अंजलि नाम से ये लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता, पहले भी एक बार इसको ब्लॉक कर चुके हैं, ये एक बंदे को गाली दे रहा था ना जिस दिन, उस दिन मैंने कहा यार डांट मार के छोड़ देना, ठीक है कोई बात नहीं। आज फिर इसके उंगलियों में कीड़े आए हुए हैं, आज सब्सक्रिप्शन खत्म होगा ना बच्चे तो फिर वापस नहीं आ पाएगा, तो कितनी रिक्वेस्ट करते रहना, मेरे घर में शादी है जल्दी छोड़ दो, क्या बाकी बच्चों के घर में भी शादी है, क्यों जल्दी छोड़ दो, तो बाद में रिकॉर्डेड देख लियो लास्ट के 15 मिनट कि ज्यादा चूर्ण है उंगलियों में। तो दिमाग नाम की चीज है तुम्हारे पास कि नहीं है? पानी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में, पानी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पूरे के पूरे वर्ल्ड में।
अब यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब इस काम को करने के लिए जो वाई का रिप्लाई देना होता है ना, इन्फिनेटिव सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। इन्फिनेटिव सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, हाँ कि ना? लेकिन क्या यहाँ पे सर यही आ सकता, कुछ और नहीं आ सकता? कुछ और आ सकता है बच्चे, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो वाई का रिप्लाई देखने के लिए अगर एक चीज मैं आपको समझाता हूं, देखो, ही स्टडीज हार्ड, ही स्टडीज हार्ड, वो बड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है, ठीक है? क्यों करता पढ़ाई? टू स्कोर गुड मार्क्स, टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। वाई का रिप्लाई देना था, इन्फिनेटिव लगाया। क्या यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, ही स्कोर गुड मार्क्स, ही स्कोर गुड मार्क्स, सॉरी, ही स्टडीज हार्ड फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स? क्या ऐसा लिख सकते हैं यहां पे? ही स्टडीज हार्ड, वो बड़ी मेहनत से पढ़ता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे। तो ऐसे यहां पे वाटर इज यूज्ड, पानी का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा भी लिख सकते हो। इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया यही है क्योंकि ये सबसे छोटा है, सबसे कंसाइज है। पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव का यूज सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा जी, सेम इस पे आ जाओ वापस, सेम इस पे आ जाओ। ये वाली बात इसलिए बता दी, कुछ बच्चों के माइंड में हो सकता आए कि सर यहाँ पे फॉर जनरेटिंग या इन जनरेटिंग भी तो ठीक लग रहा है। हाँ बच्चे, वो भी आ सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया यही लगा हुआ, तो क्यों चेंज करूंगा जबरदस्ती का। लेदर इज यूज टू मेकिंग बैग्स, मुझे बताओ ये मॉडल हो सकता है क्या? पहले इसके इजमार वाजवर आ रहा, मॉडल कहां से हो जाएगा? अच्छा जी, आदि होना वाला मीनिंग निकल रहा है इसका। लेदर आदि है बैग बनाने का, लेदर आदि है बैग बनाने का, लेदर आदि है बैग बनाने का, ये मीनिंग है क्या? लेदर माने तो चमड़ा है। भैंस खड़ी करी थी बाहर शाम को, है ना, सुबह उठे 5 बैग 15 बेल्टें सब तैयार है भाई। लेदर को तो आदत है ना बैग बनाने की, बन गया, ये मीनिंग है। आदि होना वाला मीनिंग निकल रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये लेदर सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब बनेगा, ये मेन वर्ब बनेगा। पैसिव में लिखी वर्ब है, इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग है, इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग है। तो ये वाई का रिप्लाई दे रहा है कि लेदर का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है? बैग बनाने में। वाई का रिप्लाई है तो फिर यहां पे इन्फिनेटिव लिख, वाई का रिप्लाई है तो फिर यहां पे इन्फिनेटिव लिख। सर यहां पे इन मेकिंग आ सकता है, कुछ बच्चों के माइंड में और विचित्र ख्याल आएगा, सर ऐसा नहीं कर देंगे, प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऐसा कर देते हैं, हाँ के ना? मुझे पर्पस बताने के लिए कोई स्ट्रक्चर है ना, कि लेदर का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो ये क्यों बताने के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड आएंगे कि कुछ मर्जी लगा सकते हो? ऐसा है क्या कुछ मर्जी लगा सकते हो? मीनिंग भी तो निकलना चाहिए। टू मेक तो ये तो सबसे बढ़िया है, उसके अलावा अगर जिरण लिखना भी है तो इन या फॉर प्रीपोजिशन आएगी। लेदर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स, लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग बैग्स। लेदर का यूज किया जाता है बैग बनाने के लिए, फॉर के लिए। लेदर का यूज किया जाता है बैग बनाने में, इन मेकिंग बैग्स। फॉर या इन प्रीपोजिशन लगा के बना सकते हो, टू लगा के तो नहीं बना पाओगे। समझ में आया? हाँ जी, यहां पे आप यूज करो, सबसे बढ़िया तो इन्फिनेटिव ही है, सबसे बढ़िया तो इन्फिनेटिव है, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो, या कुछ बच्चे एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो कि सर वो आ सकता है क्या, तो हाँ जी आ सकता है। क्लियर हो गया? ही यूज टू, वो चलाया करता था लेफ्ट साइड पे, वो ड्राइव किया करता था, जैसे इंडिया में अपने गाड़ी लेफ्ट साइड पे चलाते हैं ना अपन, ऐसे ही अमेरिका वगैरह में राइट साइड पे चलाते हैं। तो वो कहना चाह रहा है कि वो लेफ्ट साइड पे चलाया करता था इंडिया में, लेकिन अब वो आदी हो चुका है राइट साइड पे चलाने का, न्यूयॉर्क वगैरह कहीं शिफ्ट हो गया होगा, है कि ना? तो मुझे बताओ ये जो यूज टू लिखा हुआ है, ये वर्ब हो सकता है क्या? वो इस्तेमाल करता था, नई मीनिंग आ रहा। एडजेक्टिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब आती, यानी ये मॉडल है। मॉडल है तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म किस में लिखी हुई है? तो ये दो तो रेस से ही बाहर कर दूं, इसमें और इसमें लिखी हुई है ना बेस फॉर्म। मुझे पता चल गया कि ये यूज टू मॉडल की तरह से काम कर रहा है।
तो इसके बाद बेस फॉर्म आएगी। अब इधर आ जाते हैं, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बिकम मेन वर्ब है। अब जैसे ही मैं इसके ब्रैकेट में लिंकिंग वर्ब लिखूंगा, कुछ बच्चे फिर पागल, और लिंकिंग वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई, लिंकिंग वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब कैसे? क्यों भाई, थर्ड फॉर्म में तो नहीं आएगी हेल्पिंग वर्ब? पहली बार करा रहा हूं क्या ऐसा सेंटेंस? देयर हैव बीन मैनी रूलर्स ऑफ दिस किंगडम, ऐसे करके कराया। ऐसी वो कराया कि दूसरों की, मतलब अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना, टू ब्लेम अदर्स। हैव बीन, कुनाज हॉबी, कुछ याद आया? तो भैया अगर थर्ड फॉर्म में लिखोगे लिंकिंग वर्ब को, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा जी, अब मुझे बताओ, ये यूज्ड वर्ब हो सकता है क्या? आदि होना वाला मीनिंग नहीं आ रहा, वर्ब तो पहले ही आ चुकी है। मॉडल से पहले लिंकिंग वर्ब कब से आने लगी? तो ये सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि एडजेक्टिव है, और ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है, और प्रीपोजिशन फिक्स है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जेरंड लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे ड्राइविंग लिखना पड़ेगा। किस में हो रहा है ऐसा? इसमें हो रहा है जी। बोलो भैया, समझ में आया क्या? इसको भी फिर से रिवाइज कराता हूं, एक बार नजर मारो। इसको भी फिर से रिवाइज कराता हूं, एक बार नजर मारो। फिर से बोल रहा हूं बच्चे, ऐसे सोचने की कोशिश करो कि आपको अपने छोटे भाई बहन को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। वो आपसे पलट के पूछे कि टू जनरेटिव क्यों लिखा, टू मेक ही क्यों लिखा, यही ऑप्शन क्यों लगाया, तो तेरे पास लॉजिक है क्या माइंड में? क्या तू एक्सप्लेन कर पा रहा है उसको? करो ट्राई। हाँ जी, करें शुरू। देखो, फिर से रिवाइज कराता हूं, फिर से देखो। मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछ रहा हूँ, ये यूज्ड मैंने आपको तीन चीजें, तीन स्ट्रक्चर में दिखाया। या तो ये वर्ब हो सकता है, या ये मॉडल हो सकता है, या ये एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, क्या ये मॉडल हो सकता है यहाँ पे? अगर ये मॉडल होता तो इससे पहले इज एम आर वाज वर कैसे आया? मॉडल का खेल खत्म। अच्छा जी, जब ये वर्ब होता तब इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना या किया जाना, और जब ये एडजेक्टिव होता तब इसका मतलब होता आदि होना। क्या मीनिंग देना है यहाँ पे? पानी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इस्तेमाल किया जाना वाला मीनिंग देना है, आदि होना वाला मीनिंग तो देना नहीं। तो यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, अब ये पैसिव में लिखी गई वर्ब है, और ये आगे क्या लिखना है आपको? वाई का रिप्लाई देना है, और वाई का रिप्लाई देने के लिए इन्फिनेटिव का यूज होगा। ऐसे अगर इस सेंटेंस की बात करूं, फिर से वही बात, इज एम आर वाज वर आ रहा है तो ये मॉडल नहीं हो सकता। यहाँ पे आदि होना वाला मीनिंग नहीं है तो ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता। यानी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, पैसिव है, वाई का रिप्लाई देना, इन्फिनेटिव का यूज होगा। इससे पहले कोई इज एम आर वाज वर तो है नहीं कि इसको एडजेक्टिव कह दूं। इस्तेमाल होना वाला मीनिंग है नहीं कि वर्ब कह दूं, यानी ये मॉडल है। मॉडल के बाद बेस फॉर्म आएगी। और इधर वाले में इससे पहले लिंकिंग वर्ब आ रही है, यानी यहाँ पे मुझे क्या है, इसको एडजेक्टिव मानना पड़ेगा, यानी टू प्रीपोजिशन फिक्स हो जाएगी और आगे जिरेंड आएगा। यानी बेस फॉर्म प्लस जिरेंड का कॉम्बिनेशन चाहिए, बेस फॉर्म प्लस में जिरेंड का कॉम्बिनेशन चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ जी, पढ़ाना तो वैसे आगे भी था, लेकिन चलो आज यहीं तक रख लेते हैं। रुको एक मिनट, प्रीवियस ईयर का कोई सवाल होगा इस पे बेस्ड, वो तो कर दो। प्रीवियस ईयर का कोई ना कोई सवाल डाला होगा इस पे बेस्ड है क्या? इस पे बेस्ड कोई, ये रहा 8 नंबर। और भी कोई है? ये रहा 5 नंबर। 5 8, 5 और 8 नंबर है, 9 नंबर भी यही है। 5 8 और 9 को सॉल्व करो, 5 8 और 9 को सॉल्व करो एक बार। 5 नंबर को करके दिखाओ जरा।
अजहर भाई डली हुई है प्रैक्टिस शीट, वीडियो के नीचे डालता हूं मैं शीट। मेरी जितनी शीट है वीडियो के नीचे होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास लेक्चर नंबर 7 के नीचे ही शीट डली हुई है, जहां पे शीट लिखा होता है वहां इंग्लिश की कोई शीट नहीं मिलेगी आपको। मेरी क्लास की जितनी शीटें जितनी स्लाइड होती हैं सब आपको वीडियो के नीचे ही मिलेंगी, तो इधर उधर मत ढूंढो। सबके लिए बेनिफिशियल है बच्चे। कोई एग्जाम दे लेना आप, CGL, CPO, स्टेनो, CHSL, MTS, NDA, FCAT, CDS, कोई KVS, DSSB, कोई एग्जाम दे लेना आप, इंग्लिश की वजह से आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो देसाईज हैं, ठीक है, जैसे लिखते हैं ना अपन द शर्माज, द गुप्ताज, पूरे परिवार को रेफर करना होता तो ऐसे प्लूरल लिख देते हैं, द शर्माज, द गुप्ताज, द वर्माज। तो द देसाईज जो हैं वो आदि हो गए देश देश में रहने के। अब आपको पता है कि गेट लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर देती है, यानी समझ में आ गया आपको, आदि होना वाला मीनिंग दे रहा है, पहले लिंकिंग और दिख रही है, चीख चीख के बता रहा है कि ये एडजेक्टिव बनेगा, यानी ये टू प्रीपोजिशन बनेगा, यानी फिर यहाँ पे जिरंड लिखना पड़ेगा, लिविंग लिखना पड़ेगा। अब पहली बार जब ये टॉपिक की हेडिंग डाली थी तो आपको थोड़ा सा लग रहा हो कुछ नया कुछ नया, अब आपके लिए मजाक हो गया होगा ये, अब आपके लिए मजाक लग रहा होगा आपको। हालांकि टॉपिक थोड़ा सा हैवी है ये, कुछ बच्चों को क्या थोड़ा कम समझ में आया हो, जिसको भी एक बार वीडियो दोबारा प्ले कर लेना, यूज टू मॉडल जितनी देर में पढ़ा है उसको दोबारा देख लेना। 8 नंबर करिए। मेरा फर्स्ट डे है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ऑब्वियस बात है बच्चे, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से जिस सीक्वेंस में पढ़ा है उस सीक्वेंस में पढ़िए, यहां से क्या समझ आएगा? DPP वाले जो क्वेश्चन आप कराते हो वो सारे एंड में मिल जाएंगे क्या फॉर रिवीजन? ठीक है बच्चे, करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, पहले कोर्स एंड तो हो जाने दो, पूरा ग्रामर जब एंड हो जाएगा तो वो क्वेश्चन भी डला देंगे। और अगर आपको बुक से ही पढ़ने का मन करता है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं सर हमें तो प्रिंटेड किताब ऐसे उसी से पढ़ने का मन करता है, तो लगभग 2 महीने में ये जितने सवाल है ना आपके, जो चैप्टर वाइज कराए चाहे DPP में कराए, कोई 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी, ये सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर के इकट्ठे करके एक प्रैक्टिस की किताब भी आ जाएगी। ऑप्शनल है, जरूरी नहीं, ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है। सारे यही क्वेश्चन होंगे जो आपको DPP में कराए या प्रैक्टिस में कराए, ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं ऑप्शनल है। क्यों दोबारा पैसे लगाने हैं, बैच से ही पढ़ लो। लेकिन कुछ बच्चे होते नहीं, मुझे बुक ही चाहिए, बुक ही चाहिए, तो आ जाएगी 2-1 महीने में, तब वो ले लेना, मर्जी, कंपल्शन नहीं। हाँ जी। आई यूज टू गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वॉज लिविंग इन देहरादून। जब मैं देहरादून में रह रहा था, तब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। ठीक, वैसे तो पास्ट की हैबिट है उससे पता चल रहा है, लेकिन उसको अगर छोड़ भी दें, इससे पहले कोई इज एम आर वाज वर आ रहा है क्या, कि इसको मैं वो ऑब्जेक्टिव वगैरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूं? इस्तेमाल किया जाने वाला मीनिंग आ रहा है क्या? नहीं सर। तो इसको मॉडल बना लेता हूं ना। अब इसको सही करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सिंपल सबसे बढ़िया रहेगा, आप मॉडल बना लो, आई यूज टू गो, ये सबसे छोटा है, कंसाइज है। अब कुछ बच्चे हो सकता है इसमें ये पूछें, सर इसमें ऐसा लिख सकते हैं, आई वॉज यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ऐसा लिख सकते हैं क्या? आई वॉज यूज, वॉज लिंकिंग वर्ब हो जाए, यूज एडजेक्टिव हो जाए, सर वो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो, ग्रामेटिकली चल जाएगा, लेकिन क्यों इतना इतना लंबा स्ट्रक्चर क्यों लगाना है? पास्ट की हैबिट बतानी है, चुपचाप ये लगा दिया हमने, है कि ना? तो आई वॉज यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इतना लंबा स्ट्रक्चर चल जाएगा वो, मैं ये नहीं कह रहा गलत है। वॉज लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, यूज एडजेक्टिव हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन हो जाएगा, गोइंग जेरेंट हो जाएगा, चल जाएगा वो, लेकिन क्यों इतनी फजियत में पढ़ना है? सीधा लिखवा यूज टू गो, क्लियर हो गया? इसमें बता दो जरा। जुनून भाई, ऐसे पूरा बैच वो यहाँ डालना ऐसे पॉसिबल नहीं है, जितना पॉसिबल था वो कैब की वीडियोस डल गई हैं, और बाकी बैच नहीं डल पाएगा ऐसे।
तुम्हारे एक बच्चे के पीछे कितने गालियां पड़ जाएंगी तुम समझ नहीं रहे हो। सारा वही बैच डाल दिया, पुराना लिकोडिट डाल दिया, पुराना लिकोडिट डाल दिया, 2023 का बैच डाल दिया, पैसा ले लिया, लूट लिया, धोखा कर लिया। कितनी गालियां पड़वा देगा तू, तेरे को समझ नहीं आ रही बात। हाँ जी। आई वॉन्ट टू लर्न योगा वेन आई वॉज इन स्कूल। मैं योगा सीखना चाहता था जब मैं स्कूल में था। या तो ये पास्ट में लिख सकता, आई वॉन्टेड टू लर्न, सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं योगा सीखना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लर्न योगा, सही हो जाता। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो फिर मुझे पता चल रहा है कि यार पास्ट की हैबिट बतानी है, और पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू मॉडल का यूज होता है। तो इनमें से तो यही ठीक है, इनमें से तो यही ऑप्शन लगाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। बोलो जी, क्लियर हो गया। तो ये थी अपनी आज की क्लास। मॉडल चैप्टर हालांकि और पढ़ाना था, लेकिन या तो आज थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ा गया, या फिर थोड़ा आज कमेंट ज़्यादा ले लिए, कुछ ना कुछ कारण है जिसकी वजह से 15 मिनट का लॉस हुआ आज मेरा। ठीक है। तो जो बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। 5-7 मिनट ये जो बच्चे कुछ पूछ रहे हैं इनका देख लेते हैं, डाउट्स वगैरह ले लेते हैं। वो कैब की पूरी वीडियो डल गई क्या? बच्चे जो 2025 की नई वो कैब आई है वो 1.5 महीने बाद शूट करके डालूंगा, पीछे की डली हुई है उसको देख लो संकेत भाई। और किसी कुछ पूछना है तो 2-3 मिनट में पूछ लो अपना। थैंक यू कुलदीप भाई, थैंक यू। मैं पढ़ रही थी तो बाबा सुन रहे थे, वो कहने लगे आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू कल्पना जी, आपके बाबा को भी थैंक यू बोलिएगा। प्लीज़ एरर वाली बुक कब तक आ जाएगी? 2 महीने कम से कम, बेयर मिनिमम 2 महीने। कल क्लास होगी? नहीं होगी बच्चे, थर्सडे और संडे की छुट्टी होती है। हफ्ते में 2 दिन, जैसे बाकी पहले सैटरडे संडे छुट्टी रखते हैं सब, मैं थर्सडे और संडे की रखता हूँ। डिजास्टर वाले सेंटेंस में माइट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से नहीं आया। माइट भी आ सकता है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, माइट भी आ सकता है वहां पे। वट कुड हैव बीन, वट माइट हैव बीन, बस थोड़ा सा ना वो हो सकता था वाला मीनिंग है, इसलिए अपन कुड का यूज कर रहे हैं। माइट आ सकता है वहां, माइट की कोई दिक्कत नहीं चेतना। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्यों? सॉरी सॉरी सॉरी, आप पता नहीं इतना गुस्सा करते हैं। ठीक है अंजलि जी, कोई बात नहीं। आपके ये गुस्सा किया जाता है, ये उंगलियों में ना कई बच्चों के कीड़े होते हैं, कमेंट के कीड़े होते हैं कई बच्चों की उंगलियों में। उनको मारने के लिए गुस्सा ना पेस्टिसाइड की तरह से काम करता है। ठीक है। कई बार वो कीड़े उंगलियों से के दिमाग में भी चले जाते हैं। मेरा फर्ज है ना आपको बचाना, इसलिए करता हूं मैं ये गुस्सा। शिवेंदु भाई ने 50 बार बता दिया, मैं फिक्स कर दिया हूं कि जो चैप्टर चल रहा है वो ठीक है, लेकिन 1 वीक टारगेट करके चैप्टर रिवीजन कर लूंगा। ठीक है भैया शिवेंदु भाई, आपने ये फिक्स कर लिया, बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो। आपके गांव में पार्टी दी जाए। ये बात मुझे बताने की जरूरत क्या है, अपना करो। आरसी सबसे लास्ट में होगा क्या? हाँ बच्चे, आरसी एंड में होगा। सर जी मेरा क्या होगा फिर एनवीएस केवीएस में? पहले बैच लेना था बच्चे। बैच की तो ड्यूरेशन आपको बताई है ना, 7 से 8 महीने बैच पूरा होने में लगेंगे। आपको पहले बैच लेना था तो आप 8 महीने 10 महीने पहले तैयारी शुरू करते हो, मेरी गलती थोड़ी है। और मैं गारंटी बता रहा हूँ, जितनी डल गई तूने उतनी वीडियो भी नहीं देखी, उतनी भी नहीं देखी, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, पक्का पता है मुझे। ग्रामर वोकैब की मिला के टोटल 70-80 वीडियोस होगी होंगी, नहीं देखी तूने, लिखित में ले ले मेरे से और बता। विवेक भाई ये मेरा काम नहीं है, स्टाफ को मैसेज करिए। वो कैब का टेस्ट करवा दीजिए वीडियो के बाद, हो जाएगा आकाश, लेकिन 1 महीना लगेगा। वो कैब की वीडियो के नीचे जैसे पीडीएफ डली हुई है ना, वहीं पर टेस्ट डालने का भी ट्राई कर रहा हूँ मैं। 2 महीने लगेंगे, 1-2 महीने, लेकिन हो जाएगा, वेट करिए।
एक एक क्वेश्चन कॉपी करके डालना पड़ता है, समय लगता है, समय लगेगा लेकिन करा रहा हूँ वो भी। कोई बात नहीं भविष्य भाई, मेरे को ही फर्क नहीं पड़ रहा, तुम इतना लोड क्यों ले रहे हो, चिल करो। बोलने वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं। शिवेंदु भाई जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो, ठीक है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। आर्मी क्लर्क में हो गया, बधाई हो मयंक भाई, सब तुम्हारी मेहनत है। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि मंडे को होगी, उस दिन मॉडल चैप्टर अपना निपटा देंगे।